ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः क्षणाधासित सर्गी गुण गण समेत सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। गुरुवः पंथनो नित्यं ज्ञान दर्शने नायिका चारित्रनम गंभीरा मोक्षे मार्ग बंधका। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती शंकर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजनमणि माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, मुनिराज की, मुनिराज की। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर पूरे विश्व में जिनको भगवान मानकर पूजा जाता है। भारत तो भारत ही नहीं, विदेशों में भी भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसलिए जो आत्मा को भगवान बनाने के मार्ग पर ले जाए, जो जीवों को कसायों से रहित करवा दे, जो आत्मा के अंदर भगवान बनने की प्यास उत्पन्न करा दे, उसे कहते हैं धर्म। और जो धर्म को पालन करता है उसे कहते हैं धर्मात्मा। आदि आप धर्मात्मा हो, इसका थर्मामीटर किसी के पास नहीं है। आप धर्मात्मा हो, इसका थर्मामीटर स्वयं तेरे पास में है। भगवान महावीर कह रहे हैं जियो और जीने दो। कौन कह रहे हैं? भगवान महावीर कह रहे हैं जियो और जीने दो। आपने सुना और सुनने के बाद आप कौन बन गए? धर्मात्मा। आपने सुना है धर्म की बात, जियो और जीने दो, किंतु आपने सुनने के बाद क्या कर लिया? स्वयं जियो, दूसरे को मारो। क्या किया आपने? धर्म की भाषा सुनी, धर्म को सुना। मात्र धर्म को सुनने से धर्मात्मा नहीं बनोगे। जब तक तेरे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो धर्मात्मा बनने वाला नहीं है। आज पूरा विश्व भगवान महावीर को मानता है, पूरा विश्व। और 2023 तो पूरा का पूरा देश राम में मिला ना। कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं भाई? राम आएंगे तो, राम आएंगे तो आनंद जी क्या करोगे? राम आएंगे तो, राम आएंगे तो अयोध्या सजाएंगे। मतलब कि आपने राम को इतना छोटा बना दिया कि राम को आपने मात्र अयोध्या में विराजमान कर दिया। और एक भक्त कह रहा राम आएंगे तो अंगना। मतलब कि आप भगवान की तुलना अंगना से कर रहे हो। अरे तू ये बोलता यदि राम मेरे मन में आएंगे तो मेरी आत्मा संवर जाएगी। आपने राम को कहाँ रख दिया? किसी ने अयोध्या में, किसी ने घर में और किसी ने दुकान पे रख दिया, किंतु अपनी आत्मा के अंदर सब कहते हो कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। किंतु ये तो सोचो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही, हम सब भी हैं। जो जो भगवानों के बतलाए हुए सिद्धांतों पर चलता है, जो जो भगवानों के बनाए गए मार्ग पर चलता है, वो ही धर्मात्मा कहा जाता है। राम, आपने देखा होगा हनुमान के मन में कौन रहते थे?
तो क्या हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे? अरे जब वो राम को अपने मन में विराजमान कर रहा है, जब वो भगवान को अपने मन में विराजमान कर रहा है, तो राम के बाद नाम किसका आता था? हनुमान। और जितने हनुमान को याद कर लिया उसे क्या मिल गया? राम अपने आप। वैसे ही जो भक्त भगवान बनना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? पहले भगवान के द्वारा बतलाए गए आदर्शों को अपने अंदर विराजमान करना पड़ेगा। तो राम कहां विराजमान है? घर पर। कहां विराजमान है? जिस घर पर आपने राम को विराजमान किया है, जिस घर पर आपने महावीर को विराजमान किया, वो घर तेरा घर नहीं है, वो तो पुद्गल है। अरे भगवान अपने अंदर विराजमान कर लेगा तो तुझे भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। आपको ध्यान हो, जब जब भी सीता ने मुसीबत आई, किसको याद किया? किसको? राम को। राम कौन थी सीता के? सीता ने जब भी मुसीबत आई किसको याद किया? वैभव भैया किसको याद किया? अच्छा सुरेंद्र जी, जब आपको मुसीबत आती किसको याद करते हो? भगवान को। कौन से? सोपार्षण था महावीर भगवान को। मतलब कि सीता के मुसीबत आए तो वो राम को याद करे, तुम्हारे पे मुझे तो तुम महावीर को याद करो। और हाँ काशीवान जी आप किसको याद करोगे? आदिनाथ को, भीतरा की भगवान को। अरे भैया सीता ने जब राम को याद किया, उसने राम को इसलिए याद किया कि राम ने मुसीबतों के अंदर भी, दुख के दिनों में भी मर्यादा से जीवन दिया। उसी प्रकार मेरे ऊपर मुसीबत आई है तो मैं भी अब मर्यादा से अपने आप को बांध कर रखूं ताकि मेरा दुख दूर हो जाए। उसने राम को याद नहीं किया, उसने राम के बतलाए हुए मार्ग को याद किया। हम भगवान को याद नहीं करते, भगवान के द्वारा बतलाए गए मार्गों को याद करते हैं। अब आप सोच रहे सीता ने राम को इसलिए याद किया कि सीता राम की पत्नी थी। अरे भैया जब राम को पूरा विश्व भगवान मानकर पूछता है, जैन व्यक्ति भी भगवान को राम मानकर पूछता है, और भव्य आत्माओं हम भगवान इसलिए मानते हैं कि राम ने अपनी आत्मा में भगवान पना प्रकट किया। राम ने अपने अंदर से कसायों को निकाला, राम ने अपने अंदर से बेमनस्का को हटाया, और राम ने जो मार्ग अपनाया उसी मार्ग पर चलते चलते अनेकों जीवों ने मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। भगवान महावीर हमें मार्ग दे गए हैं। भगवान महावीर को मंदिरों में नहीं, अपने अंदर की आत्मा में विराजमान करो। और यही कारण है जब तक तेरे अंदर के अंदर, जब तक तेरी आत्मा में अपने आप का बोध नहीं होगा तो कभी भगवान बनने वाला नहीं। हमारे सारे महापुरुषों ने, किसी भी संप्रदाय का गुरु हो, हर जीवों ने यही उपदेश दिया, भैया दया कर, दया कर, दया कर, जीवों की रक्षा कर। हमने क्या किया? जीवों पे तो दया करी, पदम जी जीवों पे तो दया करी, किंतु अपनी आत्मा के ऊपर कभी दया नहीं करी। हमने सबको उपदेश दिया, भैया कसाई छोड़, कसाई छोड़, कसाई छोड़, किंतु स्वयं कभी कसाई से रहित तो होने का भाव नहीं किया। ये कसाई ही तो हैं जो तुझे धर्म से अलग करती हैं, ये कसाई तो हैं जो तुझे मानव से मानवता को अलग करती हैं, और ये कसाई हैं जो धर्म को संप्रदाय बनाती हैं। देश को तोड़ना भी कसाई करवाती है और धर्म को तोड़ना भी कसाई कराती है। यहां तक कि जीव मरते मर जाता है किंतु बैर नहीं छोड़ पाता है, ये भी कसाई करवाती हैं। और रही राजनीति की बात, धर्म में राजनीति आए तो क्या हो जाएगा? यदि धर्म में राजनीति आ जाएगी तो धर्म कभी बदनाम नहीं होने वाला। ये मत सोचना कि तुम्हारी गलती से धर्म गलत हो जाएगा।
धर्म तो धर्म है, किंतु राजनीति धर्म में आ जाएगी तो राजनीति पूरी समाप्त हो जाएगी। और यदि राजनीति में धर्म चला जाएगा तो वो राजनीति धर्म राजनीति बन जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना, आपको करना क्या है, अपने आप की कसाइयों को अलग करना है। अभी सुन रहे थे छोड़ना, क्या छोड़ना? जैन शासन छोड़ने का नाम नहीं है, जैन शासन जोड़ने का नाम है। आपको महाराज कह रहे छोड़ने का नाम है। अरे भाई वो दृष्टि अपनी बता रहे थे, जैन धर्म का है जोड़ने वाला काम करता है, तोड़ने वाला काम नहीं करता है। धर्म का मतलब है जोड़ना। किसको जोड़ना? हमारा धर्म जोड़ने का है। किसमें जुड़ना? अपनी आत्मा में जुड़ना, अपने ज्ञान दर्शन में जुड़ना, अपने स्वभाव में जुड़ना, अपने स्वभाव में रहना, ये है धर्म। इसलिए हमारा धर्म जोड़ने का है। महाराज मैं महाराज बनने जा रहा हूं, सब छोड़ रहा हूं। क्या छोड़ रहा? भी तो क्या छोड़ रहा है? तेरा है क्या जो छोड़ने जा रहा है? जिसको तू छोड़ने जा रहा है वो तेरा है ही नहीं। तूने क्या छोड़ा? घर छोड़ा, परिवार छोड़े, कपड़े छोड़े, पैसे छोड़े, धन छोड़े, विषय कसाई छोड़ी, ये तो तेरा है ही नहीं। तो तूने क्या छोड़ा? तूने छोड़ा क्या? महाराज जी मैंने दान दिया, मैंने धन छोड़ा। अरे धन तेरा क्या है? धन तो पुद्गल है। परिवार, बच्चे, दुकान, गाड़ी, ये सब तो पुद्गल है। तू तो चेतन है। और फिर पुद्गल तेरा कहां से हो गया? पुद्गल तेरा कहां से हो गया? सोनलाल जी, वहां जाना भी अपना धर्म नहीं है। हमारा धर्म जोड़ने का है। मेरा है क्या? कसाई मेरी है क्या? महाराज जी कसाई त्याग करूंगा, कसाई तेरी है क्या? अरे तेरा तो कुछ भी नहीं है। जो तेरा है उसमें तू जाता नहीं, और जो तेरा नहीं है उसमें तू बार बार ललचाता है। तेरा है क्या? तेरा तो रत्नत्र है, तू तो एक आत्मा है, तेरे अंदर तो ज्ञान दर्शन है। और तू ज्ञान दर्शन छोड़कर किस में जा रहा है? महाराज जी मैंने आज रात्रि भोजन त्याग किया, महाराज जी मैंने आज इतना दान किया। अरे भैया ये तेरा कुछ भी नहीं है। महाराज जी जब जाऊंगी, जब सब दे जाऊंगी, जब जाऊंगी सब दे जाऊंगी। क्या दे जाएगा भाई? तू क्या दे जाएगा? सुबह भैया महाराज बनना है, किसे छोड़ोगे? दुकान छोड़ूंगा महाराज, पत्नी छोड़ूंगा, बच्चे, ये तेरे हैं क्या? अरे तेरा तो है ही नहीं। ये तो सबका सब ऊपर से आया, बाहर से मिला है। तेरा क्या? ये तो कर्मों से मिला है, और कर्म भी तेरे। महाराज जी राग देश छोड़ूंगा। अरे राग देश भी तेरा नहीं है। वास्तव में देखो तो राग देश भी तेरा नहीं है। तू तो आत्मा है। हाँ नवीन जी क्या छोड़ोगे? अरे भैया छोड़ने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मिला है सब बाहर से मिला है, और जो बाहर से मिला है वो मेरा कभी नहीं हो सकता। यहां तक कि राग देश भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान आत्मा हूं। मेरा स्वभाव क्या है? अपने में रहना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं तेरा धर्म छोड़ने का नहीं है, त्याग। महाराज जी मैंने इतना त्याग कर कर आया था। तूने क्या त्याग किया भैया? तूने त्याग नहीं किया, तूने जोड़ा। जब जब तू कोई वस्तु छोड़ता है तो तेरे अंदर विशुद्धि बढ़ती है। जब जब तू अपने आप को पर वस्तु से अलग करता है तो तेरा आत्मा में आवास होता है। तो आत्मा में रमना ही तेरा धर्म है, और वही तेरा स्वभाव है। इसलिए मेरे पास छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और जोड़ने के लिए मेरे पास आत्मा में अनंत 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 गुण हैं। भव्य आत्माओं, जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुख दे, जो आत्मा को संसार में घुमाए, उसे कसाई कहते हैं। क्रोध सुना था, आंखें लाल हो रही हैं, दिल अग्नि में जल रहा है, ये क्रोध के चिन्ह थे। मान आ गया, मान आ गया, घमंड आ गया, मुझसे तो बड़ा कोई नहीं। और उस मान में आकर ना जाने कितने कितने जीवों का अपमान करते हो।
उस मान के चक्कर में पड़कर ना जाने कितने कितने जीवों की हंसी करते हो, और एक नहीं दो नहीं, जीवन बीत जाता है मान के कारण, दूसरों को घुमाते रहते हो। किंतु ये सोच लेना, सामने वाले को नहीं घुमा रहा तो अपनी मान कसाई कर करके अपने आप को ही संसार में घुमा रहा है। कितनी ही मायाचारी का, कितना ही मान कर लेना, किसका मान कर रहे हैं आप? पैसे का, पद का, ख्याति पूजा का? अरे ये सब तुझे संसार में फंसाने वाले हैं। आप पूछ लो किसी भी नेता से, ये भी नेता बैठे हैं, किसी भी नेता से पूछ लेना, राजनीति में जाएगा तो परेशान जी, जाओगे तो क्या करोगे? जैसा माहौल होता है वैसे अपने आप को ढालना पड़ेगा। हम लोग उदयपुर में थे, निर्मल जी जैन राज्यपाल बने थे 2003 में। बोले महाराज मानता हूं मैं जैन हूं, मैं रात में पानी भी नहीं पीता हूं, किंतु महाराज जब संसद में जाता हूं तो वहां पर जितने मेंबर एमपी होते हैं उनमें से एक भी एमपी ऐसा नहीं मिलता जो शाकाहार की बात तो करता किंतु शाकाहारी हो। इसलिए कोले की खंडान में जाओगे तो काले होकर आओगे। वैसे ही राजनीति इतनी खराब हो गई है कि आप मान ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। जरा सी लाल बत्ती क्या मिल गई, क्या मिल गई? यदि तुम्हारा बेटा बीमार हो, अस्पताल में जाओ और लाल बत्ती जलती रहे तो क्या होगा? दिल में क्या हुआ? दिल में खतरा बढ़ गया कि कुछ भी हो सकता है। और यदि लाल बत्ती घर के बाहर आ जाए तो? कौन सी लाल बत्ती? पुलिस गाड़ी। तो लोग कहते हैं अरे भैया क्या हो गया, खतरा बढ़ गया। और यदि लाल बत्ती मिल जाए तो खतरा बढ़ गया कि जहां से भी लाल बत्ती जुगरेगी लोग कहेंगे भैया आ गया। इसलिए ये ध्यान रखना, लाल बत्ती मिले या हरी बत्ती मिले इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक तेरे अंदर मान जलता रहेगा तेरी बत्ती हमेशा जलती रहेगी। राजनीति अच्छी थी कब तक? जब तक हम अच्छे थे, किंतु हमने क्या कर दिया? आज एक आप ये सोचो, हर नेता, वैसे ये विषय आज का नहीं, हर नेता तिरंगे के प्रति समर्पित है, किंतु जब जब भी चुनाव आएगा, भले वो एमपी का हो या सीएम का हो या किसी का भी हो, जब जब भी वो भाषण करेगा तो क्या करेगा? मायाचारी। तो बिना मायाचारी जब घर नहीं चलता, बिना मायाचारी जब दुकान नहीं चलती तो और ये तो छोड़ो, बिना मायाचारी के तो धर्म भी नहीं करते तुम लोग, तो फिर राजनीति तो वो तो पूरी की पूरी मायाचारी पर टिकी हुई है। कोई भी हो, कितना ही ईमानदार नेता हो, उसे भी मायाचारी तो भले वो स्वयं ना करे दूसरों से करवाएगा। इसलिए राजनीति में भी मायाचारी करनी पड़ती है, किंतु मायाचारी कर तो लोगे, किंतु अंदर की आत्मा तो बार बार बोलती है भैया 5 साल के बाद क्या करेगा। इसलिए एक अच्छा नेता वो होता है जो मायाचारी ना कर कर, मान ना करके, क्रोध ना कर कर अपने आप को जनता का ऐसा प्रिय बना लेता है कि वो नेता हो ना हो फिर भी लोग उसके प्रति समर्पित होते हैं। उसे ही सच्चा नेता कहते हैं। जितने साधु संत बैठे हैं नेता ही तो हैं। अरे जब एक व्यक्ति नेता बनता है तो आप उसको बुरा वोट देते हो, तो सोचो जब ये साधु संत मंच पर आते हैं तो पूरे जैन नहीं पूरा विश्व एक होकर उनके चरणों में गिर जाता है। अब ये सोचो जब एक वोट लेने के लिए तो इतना पुरुषार्थ करता है, यदि तो भगवान बनने के लिए, कसाईयों को नष्ट करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए पुरुषार्थ करे तो इस लोक का नहीं तीनों लोक का अधिपति बन सकता है। राम ने यही किया था। राम जानता था यदि मैं अयोध्या का नेता बन जाऊंगा तो भगवान नहीं बनूंगा। कैकेयी ने बुरा नहीं किया, कैकेयी ने तो अच्छा किया कि उसे वन भेज दिया। बन गए तो नंबर 1 बन गए, और जो नंबर 1 होते हैं वही भगवान बनने की श्रेणी में आते हैं। भव्य आत्माओं, इसलिए कभी जीवन में क्रोध मान माया नहीं करना। और लोभ कसाय तो छोटे से लेकर बड़े में लोभ कसाय तो बड़ी हुई है। यदि छोटे बच्चों को आप
नकली नोट दे दो, वो भी जानता है कि असली कौन है नकली कौन है। यदि बच्चे को आप 1 रुपया दे दो तो वो फेंक देता है। ये सारी लोभ कसाएं, और ये लोभ कसाएं क्या कर रही है? तो ये लोभ कसाएं करने की ऐसी आदत पड़ गई है, अपनी लोभ नहीं आता। किसके लोभ करते हो? भाचन जी, लोभ किया आज आपने? किया लोभ? आपने लोभ किया? राकेश जी लोभ किया? अभी किया लोभ? मेरी फोटो आएगी तो पेपर में आएगी तो लोभ हुआ ना, ये भी लोभ है। और जब तक लोभ रहेगा धर्म नहीं कर पाओगे। धर्म में भी लोभ करते हैं। धर्म में किया गया लोभ भी तुम्हें कर्म का बंद करवाएगा, और संसार में किया गया लोभ भी कर्म बंद कराएगा। और अपनी आत्मा से लोभ करोगे, अपनी आत्मा से लोभ करोगे तो संसार तेरा कम होगा। इसलिए ध्यान रखना, लोभ का अर्थ क्या है? भगवान महावीर ने सिद्धांत कहा था अपरिग्रहवाद। इसका अर्थ क्या था? वस्तुपाल जी, क्या अर्थ था उसका? अपरिग्रहवाद माने परिग्रह का त्याग करना। हमने क्या किया? राम जी ने क्या किया? राम जी ने क्या किया? राम जी ने क्या मिल रहा था? अयोध्या का राज्य मिल रहा था। क्या किया राम जी ने? अरे भैया नहीं, मुझे छोटा मोटा लाभ नहीं चाहिए, मुझे तो यदि राम जी राजा बन जाते तो क्या राम जी की इतनी ख्याति फैलती? राजा अपने घर के थे, राम जी राजा किसके थे? अयोध्या के। किंतु जब भगवान बने तो पूरे विश्व के भगवान बन गए। तो राम ने लोभ छोड़ा, अयोध्या का लोभ छोड़ा, तो पूरे विश्व के भगवान बनकर पूजे जा रहे हैं। वैसी बम्बे आत्माओं, हम क्या करते हैं? भगवान महावीर ने बोला अपरिग्रहवाद, जिसे सरकार भी कह रही है भैया जरूरत से अधिक सामान मत रखो। देखो फोटो वाला आ गया, एकदम लोभ बढ़ गया। भारत जी सीधे हो गए एकदम। और ये अच्छी देख लेना, कभी भी देख लेना, जब जब भी फोटो वाला आएगा आपका चेहरा एकदम, और यदि कैमरे वाला चला जाए तो कैसे बैठे? जैसे मान लो अभी आईसीयू में पड़े हो, डॉक्टर कह रहा बस अब लाल बत्ती। शादी कर रहे हो, शादी में गए हो और कोई गिफ्ट देना हो और कैमरे वाला आ जाए तो देखो फिर एकदम ऐसे खड़े हो जैसे मान लो बस मैं ही झोला बनकर बैठा हूं। भव्य आत्माओं, ये लोभ कसाई तो है, और इसलिए सरकार कह रही है भैया ज्यादा संग्रह मत करो। और आपको पता भी होगा 2016 सबने संग्रह किया, और सबसे ज्यादा मायाचारी लोभ के महिलाओं ने लोभ अपने पतियों की जेब काट करके पूरी पेटी भर ली। वो भी कौन से नोट की? 500 नोट की भर ली। भरते पति को ना मालूम पड़े, और पता नहीं कहां छुपाती हैं। आपको सब जानते हो। और इनके रखे स्थानों को आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। बेचारा पतिदेव सवेरे उठा, भाई पैसे कुछ कम लग रहे, कहां गए? बोले कैसे? यदि बोलेगा तो भी मार पड़ेगी, इसलिए बोल भी नहीं सकता। और इन्हें इतना लोभ किया दबा कर रखे। और जब मोदी बोले भैया नोटबंदी हो गई, अब कह रही है भैया अब तो फंसना पड़ेगा, लोभ तो क्या था, अब डबल लोभ, अब ये निकालो। तो ये ध्यान रखना, लोभ कसाई इंसान को बहुत बाचाल बना देती है। और इस लोभ कसाई में पड़कर जीव क्रोध भी करता है, मान भी करता है, माया भी करता है, और ना जाने कितने अधम करता है। सरकार कह रही है भैया ज्यादा संग्रह मत करना, जीएसटी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? फिर भी आप सरकार कह रही है सारा काम ऑनलाइन करो, फिर भी 2 नंबर का काम करते हो। और जब छापे वाले आते हैं ना, ए भगवान बचाओ, कहां से बचाएगा? इसलिए बंबे आत्माओं, भगवान का सिद्धांत था अपरिग्रहवाद, अर्थात जितनी जरूरत हो उससे अधिक वस्तु ना रखना। और हमने क्या किया? राजकुमार जी क्या किया? पता है बेटा अपने आप कमा लेगा,
पता है बेटा अपने आप कमा लेगा, फिर भी महाराज बेटे के लिए कमाना है, बेटे के लिए कमाना है, बेटे के लिए कमाना। इतना धन है कि एक पीढ़ी आराम से खा सकती है, फिर भी नहीं महाराज दूसरी पीढ़ी के लिए चिंता होती है। महाराज एक मकान तो बनाना हो रहा कि एक बेटे के लिए मकान तो क्या किया तूने, लोभ बढ़ा लिया, तूने लोभ तो बढ़ाया, तूने अपनी कसाई बढ़ा ली, अपनी विशुद्धि गिरा ली, अपना गुणस्थान गिरा लिया। इसलिए भगवान महावीर करें लोभ मतलब वस्तुओं का जरूरत से अधिक संग्रह करना, ये लोभ है। पता है गुलाब जी, पता है 5 एक दिन में मात्र 2 या 3 जोड़ी कपड़े पहनते हो। कितने पहनते हो? 3-4। और अलमारी में गिनती नहीं है। फिर भी दीपावली पर तो नहीं तो लानी है। कपाट में साड़ियां भरी रखी हैं, फिर भी नहीं तो रक्षाबंधन आ रहा है, लानी तो है। क्या करे? अच्छा भाई दे रहा तो ले लो। अरे भैया दुनिया तुम्हें दे, ध्यान रखना, यदि कोई तुम्हें फ्री में दे रहा है तो सोचना वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। अंग्रेज आए, क्या करा अंग्रेजों ने? फूट डालो। क्या करा उन्होंने? लोभ दिया तुम्हें, चाय का लोभ दिया, चाय पियो, चाय फ्री में पियो। और तुमने ऐसी फ्री में पी, ऐसी फ्री में पी कि आज पैसे देने के बाद भी वो एक छोटा कप कितने का? तुम्हें बड़ा ज्ञान है भैया। अच्छा चाय रोज आती दुकान पर, आपको कैसे पता? अच्छा ये बैठे और जीतेंगे चाय कैसे पीता है? दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। दूसरों को देखोगे कसाई भटक जाएगी, और जब कसाई भटक जाएगी तो अपना सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक कप चाय जिसमें चाय कितनी है और कप कितना है? कप बड़ा और चाय कम है, 10 रुपए की। अरे वो, और पहले जब चाय पीती जब कैसे मिली थी? फ्री मिली थी, गिलास भरकर मिली थी। आपने गिलास भर भर के फ्री में पी तो आज इतने आदी बन गए कि बिना चाय पिए तो तेरा महाराज चक्कर आ रहे हैं, तब चाय तो पीनी पड़ेगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पेट साफ करने से पहले चाय तो चाहिए चाहिए, वरना पेट साफ नहीं होगा। क्या हुआ? आदि बना दिया। वैसे ही तुमने क्या किया? भगवान महावीर ने कहा भैया लोभ छोड़, लोभ छोड़, लोभ छोड़। तूने क्या किया? छोड़ना तुम्हारा धर्म है ही नहीं। जोड़ो 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 जोड़ो, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, और जोड़ते 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 इतना जोड़ लिया, इतना जोड़ लिया कि अब छोड़ने के भाव नहीं बनते। ये लोभ कसाई तो है। पदम जी गाड़ी है, कहां निकाल दी? दान कर दी, दान कर दी। वो कह रहे मैंने बेची थी, तो पैसा तो भी तो लोभी तो बड़ा, पैसा तो आया ना। अच्छा मकान किसका है? मकान मेरा ही है, बस यही लोभ है। मकान मेरा ही है। राकेश जी महाराज किसके हैं? भैया तुम्हारी संपत्ति नहीं है, पत्नी तुम्हारी ही है, किंतु महाराज लो अभी भी गलत हो गया। सबके, मेरे तो सबके हैं। और पत्नी, पत्नी पत्नी तो मेरी ही है और मेरी ही रहेगी। सही है ना? पत्नी तो मेरी ही और मेरी ही रहेगी। महाराज महाराज सबके हैं, मेरे भी हैं, मेरे ही हैं, फिर भी लोभ कर रहे हो। मेरे ही है भैया, ये ध्यान रखना, ये सब लोभ है, लोभ। और ये लोभ कसाए तेरे परिणामों को खराब बनाती हैं, और जब परिणाम खराब होते हैं तो कसाए और मतलब कि बोला महाराज एक बेटा हो जाए, एक हो गया महाराज, अभी एक और चाहिए रक्षाबंधन के लिए। क्या करा तूने? लोभ पे लोभ, लोभ पे लोभ बढ़ाई जा रहा है। अरे भैया जब तक अपनी इच्छाएं नहीं रोकेगा तेरा लोभ बढ़ता चला जाएगा, और ऐसा बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ जाएगा कि अंत में तू मर जाएगा, किंतु लोभ नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए लोभ को छोड़ो, सबसे खतरनाक है लोभ। यदि किसी को सम्मान कराने की आदत पड़ जाए और एक दिन सम्मान ना मिले तो उसकी लोभ कसाए, आज सम्मान हुआ, कल इससे ज्यादा, परसों इससे ज्यादा, ये सब लोभ। और उस लोभ के पीछे मायाचारी, क्रोध, मान सब करता है। इसलिए भव्य आत्माओं, कसाए
क्या करती हैं? कसाएं करती हैं जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते, जिसमें सुख दुख रूपी धान उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं कसाए। ऐसी कसायों को जीत लोगे, गुणस्थान अतीत हो जाओगे, और कसाए में घूमते रहोगे तो गुणस्थान भी तुझे घुमाते रहेंगे। आज है आदिवासी दिवस। कौन सा दिवस है? छुट्टी है ना आज। अच्छा, आप सब लोग कौन हो? आदिवासी हो? क्या हुआ? आदिवासी हो? जैन साहब हो? आदिवासी नहीं हो? हाँ भैया, आदिवासी नहीं हो ना? कौन हो? अच्छा, पीछे वाले आदिवासी हैं, तो कंपनी अलग है ना उनकी, इसलिए वो वहीं बैठते हैं ताकि बाहर से भाग जाए। अरे भैया, आदिवासी, आदि माने अनादि काल से जो वास कर रहा है अपनी आत्मा में, उसे कहते हैं आदिवासी। अनादि काल से चला आ रहा है जो धर्म, उसमें जो वास करे उसे कहते हैं आदिवासी। अनादि काल से जो अपने आप को धर्म में जोड़ा रहे उसे कहते हैं आदिवासी। और जो अनादि काल से भगवंतों में, संतों में, जिन वाणियों में अपनी आस्था रखे उसे कहते हैं आदिवासी। आदि में वास करने वाला, आदिनाथ को मानने वाला, आदि से वास करने वाले, भगवंतों को मानने वाला, अनादि से चले आने वाले धर्म को मानने वाला कौन हो गया? आदिवासी। अनादि काल से मैं जीव हूं। कब से हूं जीव? कब से? अनादि काल से जीव हूं, अनंत काल तक जीव रहूंगा और जीव में ही वास करता था, जीव में ही वास करता हूं और जीव में ही वास करता रहूंगा। इसे कहते हैं आदिवासी। किंतु ये ना सोचना कि आदिवासी कौन? जो ये तो हमने अपना व्यवहार बदल दिया है, किंतु भव्य आत्माओं, आत्मा तो अनादि काल से अपने में ही वास करना चाहती है। आत्मा तो अनादि काल से ही अपने ज्ञान दर्शन सुख में रहना चाहती है, किंतु हमने क्या करा? अपनी कसाई बढ़ाई, और जब कसाई बढ़ाई अपने स्वभाव से बदले, और स्वभाव से बदले तो संसार में फंसे। इसलिए भव्य आत्माओं, कसाई जीतो, कसाई मत बनो। जो पशु को हलाल करता है वो कसाई सबको बुरा लगता है, और सरकार उस पर, एक कसाई पर गवर्नमेंट कानून बनाती है, एक कसाई को सजा मिलती है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार दे तो उस पर केस चलता है, फांसी लगती है। किंतु मम्मी आत्माएं, जो तेरी कसाई हैं, हर क्षण तो अपनी आत्मा को कस रहा है, हर क्षण अपनी आत्मा को दुख दे रहा है, वो तुझे फल कब देगी? बाहर की कसायों को देखकर, बाहर के जीवों को मारकर गवर्नमेंट सजा दे सकती है, किंतु जब तू कसाई करेगा तो तेरे अंदर जो राग देश उत्पत्ति हुई है वो तुझे ऐसा फल देगी, ऐसा फल देगी, तो संसार में घूमता रहेगा। इसलिए कसाई मत बनो, भगवान आत्मा बनो। कसाई जीतो और अपना मोक्ष मार्ग पसंद करो। ओम नमः।